पहले 2 महीने नहीं खाना खाया, नहीं पानी पिया, नहीं रात भर सो, मैं मरी हुई थी, मतलब मान लो मैं मर गई एक तरफ से। तो दवाइयाँ भी ली होगी ना आपने? दवाई भी ली, सब वो ली। क्या, तो आपको क्या पता कि उन दवाइयों का असर हुआ हो? रास्ता में दिया ली। तो दिवाली आप नहीं मना, आपको मन नहीं होता दिवाली में? तो शरीर ठीक हो तब तो मन होता है। परिवार ने क्या बिगाड़ा? परिवार भी तो आपके साथ पूरा दिवाली नहीं मना पा रहे। कितने किलोमीटर आप पैदल जाएंगे? 300 350 हो जाए। 350। अपने परिवार के साथ हाईवे पर दंडवत यात्रा करती हुई नजर आई। मेरे मानसिक प्रॉब्लम थी। कब आपने कौन सी? 10वीं की, मैं खुद 10वीं करी, बाद में नहीं तो एग्जाम दे पाती, नहीं पढ़ पाती। अच्छा, किसने आपको ये बताया कि मानसिक, जब आप ठीक नहीं है, आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो आप इस तरीके से दंडवत करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, जबकि लोग तो कहते हैं कि डॉक्टरों के पास जाना चाहिए, इलाज वहाँ करवाना चाहिए? तो डॉक्टर ने बोला कि दिमाग की प्रॉब्लम है नहीं, कि ये तो उनके मन में विचार चल रहे हैं, ऐसे चल। कहते नहीं है कोई लोग, ये अंधविश्वास है। आप तो ये क्या कर रही है? पिछली दिवाली आप मतलब यूं ही मनाई रोड माथे? हाँ, रास्ता में। और दिवाली भी? हाँ। लोग तो पूछे ये क्यों करो, क्या की जगह जाओ के, तो यूँ करें की होवे। दोस्तों, आज त्योहार का दिन है। सभी लोग अपने घरों में दीपावली का त्योहार मना रहे हैं, परिवार के साथ खुशियां मना रहे हैं। लेकिन अभी हम एक हाईवे से गुजर रहे थे अपने घर की तरफ, तब हमें एक युवती जो इस तरीके से अपने परिवार के साथ हाईवे पर दंडवत यात्रा करती हुई नजर आई। ये आस्था है या अंधविश्वास, इसको लेकर हम लोग पूरी बात करेंगे, डिटेल में जानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज के दौर में हम लोग देखते हैं, विज्ञान के युग में कई सारी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये सब भी देखने को मिलता है। दरअसल इसका नाम उषा है। ये पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के धोरीमना क्षेत्र के पास दूदू गांव की है और अपने घर से करीब करीब 250 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल इस तरीके से दंडवत यात्रा करती हुई ऐसे धाम पर जा रही हैं जहां इसका ऐसा मानना है कि मैं मानसिक रोगी थी पहले, इनके परिवार का मानना है कि वहां इस तरीके से जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। हालांकि विज्ञान कहता है कि ये सब अंधविश्वास हैं, इलाज सिर्फ दवाइयों से होता है, ट्रीटमेंट से होता है। लेकिन कई लोग ऐसी आस्था रखने वाले ये कहते हैं कि हमारे डॉक्टरों की है ही नहीं, असल में हमें वहाँ दंडवत यात्रा करनी होगी तब हम लोग ठीक हो जाएंगे। अब मैं उषा से डिटेल में बातचीत करूँगा। मैं उषा आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगा कि ये आज दीपावली का त्यौहार है, आपका एक भाई, आपकी मम्मी, आपकी बहन और आप सब लोग इस तरीके से पैदल दंडवत करते हुए कहाँ जा रहे हैं? राम जी राम, नमो राम गुरुदेव जी, चंद्रिकाल केवन, विघ्न हरण मंगल करण, रामदास आनंद, ये हमारे गुरु जी का मंत्र है। और मैं ये मंत्र करते करते जाती हूँ। कहाँ? रामधाम खेड़ा पा, वहाँ राम जी का मंदिर है। और दयाल जी महाराज, राम जी महाराज हमारे ये संप्रदाय के गुरु महाराज है। अच्छा, क्यों जा रहे हैं वहाँ, क्या हुआ? मेरे मानसिक प्रॉब्लम थी। कब? आज से 5 साल पहले, 6 साल 2018 में हो गई। और बाद में मैं पूरी तरह हूँ बीमार, पता ही नहीं चलता मेरे। अच्छा, वो अपन बाद में बात करें। आपने पढ़ाई की है? पढ़ाई की है। कितने पढ़ाई की? मेरे पढ़ाई के कोई है ही नहीं है ऐसे। मतलब आपने कौन सी? 10वीं की, मैं खुद 10वीं करी, बाद में नहीं तो एग्जाम दे पाती, नहीं पढ़ पाती, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम रहती दिमाग की हो गई। परिवार में और कौन है? परिवार में कोई माता पिता सब, भाई बहन सब है। कितने आपके भाई है? क्या 5 बहन है, 1 भाई है, माता पिता से। अच्छा, किसने आपको ये बताया कि मानसिक, जब आप ठीक नहीं है, आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो आप इस तरीके से दंडवत करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, जबकि लोग तो कहते हैं कि डॉक्टरों के पास जाना चाहिए, इलाज वहाँ करवाना चाहिए? हम डॉक्टर के पास भी गए तो डॉक्टर ने बोला, मतलब दिमाग के डॉक्टर पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि दिमाग की प्रॉब्लम है नहीं, कि ये तो उनके मन में विचार चल रहे हैं, ऐसे चले। तो भी कोई इनकी प्रॉब्लम है जन्नत, विचार चले क्यों चले? तो घर पर मैं पहले राम से नहीं थी, 5 साल बाद में राम से नहीं। अच्छा, आप जो जा रहे हैं वो राम सनई संप्रदाय है? राम सनई संप्रदाय, रामधाम खेड़ा पा। रामधाम खेड़ा पा, ये कहाँ है? जोधपुर आगे 65। कितने किलोमीटर आप पैदल जाएंगे? 300 350 हो जाए। 350 किलोमीटर इस तरीके से दंडवत करते जाएंगे? हाँ, कितने घर से कितने 330 कितने से 35 इतना। कितने दिन का ये सफर होगा आपका? ये 3 महीना का हो जाएगा, 3 महीना लगेगा। रोज गई 5 किलोमीटर चलते। तो साथ में ये मम्मी ये वगैरह सब साथ चलते हैं? मम्मी सब से मेरे साथ में चलती है और बाकी सब सेवा देते हैं, आते जाते रहते हैं। फिर खाना भी खाते होंगे यहाँ? हाँ, खाना खाती हूँ।
पहले 2 महीने नहीं खाना खाया, नहीं पानी पिया, नहीं रात भर सो। कहते नहीं है कोई लोग ये अंधविश्वास है, आप तो ये क्या कर रही है? मुझे तो विश्वास है, मतलब राम जी है। लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन मुझे पता है राम जी है। मेरे को राम जी नहीं, मैं मरी हुई थी, मतलब मान लो मैं मर गई एक तरफ से, तो दवाइयाँ भी ली होगी ना आपने? दवाई भी ली, सब ली। क्या तो आपको क्या पता है कि उन दवाइयों का असर हुआ हो? दवाई का असर हुआ ही नहीं, मैं दवाई खाती नहीं। मैं मतलब ऐसा हो गया कि दवाई पास में लाता तो मैं मुंह में पानी तक नहीं दे, स्नान भी करती नहीं, कि मेरे मन में ऐसा चलता कि स्नान किए तो मुंह में पानी चला जाएगा। 2 महीने तक नहीं तो पानी पिया, नहीं तो खाना खाया, कि मुँह स्नान किया मुँह पानी के ऊपर, तो ये मन में ऐसा होता कि मैं पानी मुंडे तक नहीं जान देना। अच्छा, तो हमें ये जान हज सही हो जाओ। तो पिछले साल दिवाली मैं पैदल गई, तो पैदल गई तब पूरी खेड़ा पे पहुंच गई। कितने दिन में? पिछली दिवाली भी आप पैदल गए थे? हाँ, 20 में ही हुई थी, रास्ता में दिवाली। तो दिवाली आप नहीं मना, आपको मन नहीं होता दिवाली में? तो शरीर ठीक हो तब तो मन होता है। परिवार ने क्या बिगाड़ा? परिवार भी तो आपके साथ पूरा दिवाली नहीं मना पा रहे। तो परिवार मैं ठीक नहीं हो तो मम्मी की दुख पा के, मेरे बच्चे ठीक नहीं है गए, बच्ची तकलीफ में है, परिवार कैसे दिवाली मनाएगी? आप आओ, इधर आओ। हाँ, तो परिवार साथ में, माँ बेटी ठीक नहीं हो तो माँ का दिवाली मनावे। अच्छा, आपने इससे पहले कहाँ सुना था कि भाई जब बच्ची या किसी को इस प्रकार की बीमारी होती है तो इस तरीके से जाने से या वहाँ खेड़ापा जाने से ठीक हो जाता है, ऐसा कहाँ सुना आपने? डिंडोत करने से दंड पड़ता है। सुना कोई नहीं अपना आप इसके एक होने धन कण कण खुद कहो आ कण ये दिमाग में आ गयो कि नहीं, मतलब यूँ है कि डिंडोत करने, मतलब सुना कि नहीं कि डिंडोत करने में दंड कट जाए, और परिक्रमा करो तो कहीं मंदिर दौड़ी परिक्रमा करो, नहीं तो अपना कर्म कटे। ऐसी आपकी आस्था है? हाँ, आस्था है, विश्वास है राम जी पर। लोग ही भी बोल दे पर मन खुद ने विश्वास है राम जी पर। अयो बच्चे फर्क पड़े बीच बीच जाना। हाँ, तो पैदल की पिछली दिवाली आप मतलब यूं ही मनाई रोड में थी? हाँ, रास्ता में। और आ दिवाली भी? हाँ, 1 साल हो तो एड़ा लोग भी थोड़े मिलता वेला कि कई सवाल करे, ये क्या कर रहे हो, ये क्या होता है? लोग बोले कुछ भी बोल दो, मन कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लोग तो पूछे ये क्यों करो, क्या की जगह जाओ, के तो यूँ करे क्या हुए। तो लोगों को मन तो विश्वास है राम जी पर, और मन ठीक हो गया। मन इतना मरूड़ी हाजी कर दी राम जी, तो हमें मन दंड कटे कि मन शरीर ने दुख पा दू, एक बार पाना पड़े दुख तो जिंदगी तो खुद रहे। क्या यहाँ इसी तरीके से रोजाना ये? हाँ, रोजाना 5 किलोमीटर चलती हूँ, 4.5-5 किलोमीटर। एक बार दुख पाने में पास आराम तो मिलेगा। 5 साल दुख देख लियो, 5 साल में सुख नहीं होया तो हमें ये रोड में चलना ना। तो ये राम स्नेही संप्रदाय क्या होता है? राम स्नेही संप्रदाय होता है, मतलब राम जी को मानते, सिर्फ कोई देवी देवता नहीं, गोगा जी, पाबू जी, अड़बू जी कोई नहीं। पर आपने क्या गले में पहन रखा है? ये मेरा राम याल जी महाराज का है लॉकेट। जिनको मानते हो? मानती हूँ, गुरु महाराज। परिवार में कोई किसी देवता को नहीं मानता? राम रक्षा ही है, राम रक्षा ये मतलब कंठी और राम रक्षा, ये मतलब राम जी का ही है। गले में किसी देवी देवता को आप मानते ही नहीं? नहीं मानते हो। इससे पहले मानते थे? पहले मानते। मैं खुद बीमारी 25 साल हूँ बीमार रही। 25 सालों में मेरी कितनी इलाज नहीं लाग्यो। तो मतलब सोबाला में नहीं, सोबाला जैतमान इधर राम से नहीं है घर है, रथोरी परिवार है, सियोल परिवार है। तो उन्होंने बोले कि थे कि खेड़ा पे जाओ, राम से नहीं बन जाएगा तो ठीक हो जी। तो एक बार जाया फर्क पड़ गया हमारे मम्मी के। मैं कंटी बंदी खेड़ा पे जा, राम से नहीं बिनी भरोसा करियो, मैं एकदम ठीक होगी। 25 साल उसको वो बनने के लिए क्या करना पड़ता है? राम से नहीं बस मतलब नशा पता करता। पापा पहले मेरे पापा गुटखा खाता, बीड़ी पीता, जर्दो खाता, सब करता। नशा पता छोड़ना, दूसरों कहीं नहीं, मतलब नशा पता नहीं करना, और देवी देवता की नहीं मानना। नहीं, देवी देवता इतना दिन घूमे ही है, देवी देवता मंदिर हुआ भी नमस्कार नहीं करना बस। बिल्कुल। आप पूरी डिटेल में मैं बातचीत करूंगा। हमारे साथ डॉक्टर जसवंत जी माइला सर हैं। हालांकि इस क्षेत्र के हर कोई व्यक्ति इन सर से भली भांति परिचित है। मैं उनसे इस विषय के बारे में डिटेल में जानूंगा कि ये क्या है असल में। हम लोग जो तमाम चीज़ें देखते हैं हमारे आसपास, सर प्लीज़ मैं आपको परेशान करूंगा इस तरीके से बैठने के लिए मुझे। सर ये सब क्या चल रहा है? एक तरफ हम सब लोग इस आधुनिक युग में पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तकनीकी युग हैं, साइंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करें। दूसरी तरफ ये बच्ची शायद 16-17 साल की होगी, 5 इसकी बहनें, इनकी माँ, उनका भाई, पूरा परिवार इस तरीके से दंडवत करता हुआ, ये क्या इंगित करता है?
देखिए सर, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जहाँ एक बात हमेशा कही जाती है, अयम निजः परावेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। यह मेरा है और ये पराया है, ऐसी सोच संकीर्ण मानसिकता वालों की होती है। जिनका हृदय उदार है उनके लिए पूरी पृथ्वी कुटुंब के समान है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन परोपकार के लिए लगा दिया। ऐसे ही एक महापुरुष इस धरती पर अवतरित हुए। मध्यकाल के अंदर जब भारत की सनातन संस्कृति का विनाश किया जा रहा था, उस समय रामदास जी महाराज नाम के एक संत इस धरती पर अवतरित हुए और उन्होंने खेड़ापा की स्थापना करी। खेड़ापा रामस्नेही संप्रदाय की एक पीठ है। पूरे भारत के अंदर रामस्नेही संप्रदाय की 4 पीठें हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में, सिंस्थल बीकानेर के अंदर, रैण नागौर के अंदर और खेड़ापा जोधपुर के अंदर। इसकी स्थापना रामदास जी महाराज ने करी। द्वितीय आचार्य हुए दयालुदास जी महाराज। वर्तमान में 9वें आचार्य हैं पुरुषोत्तम दास जी शास्त्री जी, और उनके बाद उत्तराधिकारी जी हैं वो गोविंद राम जी शास्त्री। ये रामस्नेही संप्रदाय है। जैसे रामस्नेही संप्रदाय जो सर हैं वो क्या मानते हैं, इनकी विशेषता क्या क्या ये है अलग से? जैसे तुलसी का एक छंद है, एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। सब चीजों को छोड़ दो, केवल एक राम जी महाराज की ही आराधना करो। वो राम जी, वो जो कबीर के राम हैं। कबीर ने कहा, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। यानी दशरथ के बेटे राम जी की तीनों लोकों में गूंज है, लेकिन मेरे राम जो है वो अलग हैं। वो निर्गुण निराकार निर्लेप निर्विकार राम है जिन्होंने सृष्टि की स्थापना करी। और रामस्नेही संप्रदाय की मूल बात यही है, वो निराकार राम को मानते हैं और उन्हीं से ही पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ और कई जगह ऐसी होती भी हैं और ये अपने आप में जो मानते हैं उनके लिए ठीक बात भी है जी। एक तरफ बात की जाती है कि हम लोग किसी मूर्ति आकार की बात नहीं करते हैं, दूसरी तरफ इन्हीं के अनुयायी, उन्होंने इनके गले में मूर्तियां हैं, तस्वीर हैं। ये किस तरीके से देखते हैं इन दोनों चीज़ों को? देखिए, मूर्ति का मतलब पत्थर की मूर्ति, और तस्वीर, हाँ, चित्रण जो है इनका, ये इनकी आस्था का विषय है। खेड़ापा रामस्नेही संप्रदाय की तरफ से मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। मध्यकाल के अंदर जब पूरी सनातन संस्कृति में मूर्तियों को खंडित किया गया था, उस समय जनता के अंदर आस्था और विश्वास को बनाए रखने के लिए खेड़ापा का गुरुधाम बीकानेर के अंदर सिंस्थल है, और सिंस्थल के आदि आचार्य हुए हरिराम दास जी महाराज। हरिराम दास जी महाराज पहले सगुण उपासक थे, लेकिन उन्होंने ही अपनी वाणी में लिखा, एक दिन गूदड़ स्वामी आया कथा करत हमको बतलाया, राम नाम निर्गुण कर भक्ति सगुण छाड़ देवो आशक्ति। यानी उन्होंने जब वो कथा कर रहे थे, सगुणोपासक थे, उस समय गूदड़ वेश के अंदर परमेश्वर परब्रह्म स्वयं आए और उनको ये उपदेश दिया और फिर उनसे कहा मुझे रास्ता बता के आओ। और जैसे ही वो रास्ता बताने के लिए गए थोड़ी दूर तक, फिर कहा बेटे आप वापस जा सकते हो। तो जैसे ही वो वापस मुड़े और उन्होंने देखा संत कितनी दूर गए हैं, तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि वो वहाँ से अदृश्य हो गए। उसके बाद से जो है ये परंपरा जो है निर्गुणोपासक हो गई। चलिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगा कि कई सारे इस प्रकार की चीज़ें देख करके कई सारे लोग जो हैं वो अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में दिया कि अंधविश्वास ये वो, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ होती है आस्था, जो हर इंसान के अंदर होनी भी चाहिए, अपने अपने जिस तरीके से वो माने। आस्था ये जरूरी नहीं कि आप जिनको मानते हैं या जिस तरीके से आप जिन संप्रदाय को मानते हैं उनका विरोध किसी का करें, किसी का सपोर्ट करें। आप जिनको मानते हैं वो जरूरी भी हैं, और अलग अलग धर्म में अपनी अपनी अलग अलग आस्थाएं होती हैं। लेकिन सर, आप एक शिक्षाविद हैं जी। पूरा क्षेत्र आपसे प्रेरित होता है जब आप बोलते हैं। आप एक अच्छे एंकर भी हैं, बहुत ही शानदार, हम आपको सुनते हैं बहुत। लेकिन इन सब चीज़ों में आप अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहें? मैं एक बात कहना चाहूँगा अशोक जी, कि हम लोग जो है जितने ज़्यादा पढ़ते हैं, और एक ट्रेंड सा चल गया है कि ये सारी चीज़ें अंधविश्वास है, ये सारी चीज़ें अंधविश्वास है। मैं भी मानता हूँ ये जो है बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जिसमें
ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ये सारी चीज़ें हम भी अंधविश्वास मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जुकरबर्ग के साथ एक इंटरव्यू हुआ जिसमें मिस्टर जुकरबर्ग, जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े बेताज बादशाह हैं, तो जुकरबर्ग ने यह कहा था कि मेरे भीतर ये ताकत कहां से आई। भारत के अंदर नैनीताल के पास बने हुए कैंची धाम मंदिर के अंदर, जहां नीम करोरी बाबा का आश्रम है, मैं स्वयं वहां गया और मैं वहां रहा और मैं एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब से प्रेरित होकर के वहां गया और वहां से एनर्जी लेकर के आया और आज मैं पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में प्लेटफॉर्म पर समेटते हुए जब देखता हूं, सिमटते हुए देखता हूं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये मेरी ऊर्जा भारत से आई हुई है। ये जुकरबर्ग ने नरेंद्र मोदी जी से कहा 2014 में जब उनकी अमेरिका यात्रा थी। वैसा का वैसा जो है मिरेकल पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे चमत्कार भरे पड़े हैं। और यहां जो रामसनेही संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो यहां रामसनेही संप्रदाय के जितने चमत्कार दयालुदास जी महाराज के समय में हुए, उनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है ग्रंथ पर्ची जी। उसके अंदर वाकई में आप ऐसे ऐसे चमत्कार देखेंगे। और दो चमत्कार तो मैं आपको ऐसे बताता हूं, एक दोरीमना थाने के अंदर धन्ना राम जी थानेदार साहब थे और उनका देह त्याग हो गया था खेड़ापा के अंदर। ये बिल्कुल सच्ची और आंखों देखी घटना है। हजारों आंखें देख रही थी और तकरीबन 5-6 घंटे वह व्यक्ति मृतावस्था में वहां रहा और शरीर पर कफन डाल दिया गया था। और सब लोगों ने आस्था और विश्वास से कहा कि हे भगवान, अगर इस खेड़ापा धाम का अगर कहीं कोई चमत्कारिक स्वरूप बने तो यहां इस धाम के अंदर किसी भी भक्त का प्राण छूट गया तो कहते हैं। और धन्नाराम जी दोरीमना थाने के थानेदार रहे। अभी कुछ समय पहले ही वो सेवानिवृत्त हुए और पिछले साल वो एक्सपायर हुए हैं। इसी तरह से गिरधारी जी माली, आप अगर पता करना चाहें तो खेड़ापा बस स्टेशन पर उनकी दुकान है और वो स्वयं आपको ये चीज बताएंगे कि वो भी, उनका शरीर भी छूट गया था और शरीर छूटने के 7-8 घंटे बाद पुनः प्राण संचारित हो गए। ये दो सच्ची घटनाएं मेरे साथ स्वयं के साथ ऐसे चमत्कार हुए। एक बार मेरी फ्लाइट छूट गई थी और मुझे ऐसा लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन उस समय मुझे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति ऐसा आया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके कहा कि मैं आपको फ्लाइट में बिठाता हूं, आपकी फ्लाइट नहीं छूटी है। और वो व्यक्ति आकर के मुझे एयरपोर्ट के अंदर लेकर के गया और उसके बाद मैंने अपना सामान समेट करके एक साइड में रख करके और जैसे ही मैं अपनी फ्लाइट की तरफ बढ़ने लगा तो मैं उस व्यक्ति को एक बार धन्यवाद देना चाह रहा था, लेकिन पूरा एयरपोर्ट स्टेशन मैंने ढूंढ लिया, मुझे वो व्यक्ति कहीं नहीं मिला। और ऐसे 2-4 चमत्कार और मेरे मतलब ये आप कहानी सुना रहे हैं, ये क्या वाकई में आपको मानते हैं कोई अदृश्य व्यक्ति से मिले? मुझे ऐसा लगता है। देखिए सर, आस्था जो है अपनी अपनी होती है और हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे क्योंकि जब कोई शिक्षाविद व्यक्ति या डॉक्टर जसवंत सिंह ये कह रहे तो इस बात का वजूद है। बिल्कुल सर, मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि एक शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार के मिथक अगर समाज में फैलाए जाएंगे तो समाज के अंदर भ्रांतियां फैलेगी। लेकिन मुझे 100% यकीन है कि जो मेरे साथ उस समय हुआ वो वाकई में एक मिरेकल था और वो एक चमत्कार था। और वैसा चमत्कार मैंने खूब सारी कोशिश कर ली, लेकिन वह व्यक्ति मेरे को नहीं मिला। तो अंत में जाकर के इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हाँ, देखो, इसको इत्तेफाक माना जा सकता है, लेकिन अपने अपने विश्वास का जो परिधि क्षेत्र अलग अलग होता है। मैं ये मानता हूं कि किसी अदृश्य शक्ति ने आकर के मेरी मदद की उस समय। इस प्रकार के वाकये, जैसे 2 व्यक्तियों के प्राणांत हो चुके थे और उन व्यक्तियों का वापस पुनर्जीवन होना, निश्चित तौर पर ये बड़ी ही जो कहानियां हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक ऐसी आस्था की कहानी जरूर होती है, जैसा इन्होंने बताया। हालांकि चर्चा तो खूब सारी की जा सकती है और ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर आप चाहें तो कई महीनों तक लंबी चर्चा कर सकते हैं। मैं उषा को शुभकामनाएं मेरी आस्था की तरफ से प्रेषित करूंगा कि आपका जो है ये सफ़र है ये अच्छे से निकलें, आप लोग वहाँ पहुँचें अच्छे से और अच्छी आपकी जो आस्था है वो कायम रहें। ये वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य, उद्देश्य मेरा रुकने का यही था कि मैं यहाँ पर रुकूँ और एक दिवाली के दिन रात को अंधेरे में इस तरीके से अपने परिवार के साथ जब एक बच्ची जा रही हो और इस प्रकार की कई सारी भ्रांतियां हों, आस्था
एक अपने आप में अलग समय अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग होती हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ये हंसी मजाक का पात्र क्यों नहीं बने, लोग इसको अंधविश्वास से क्यों जोड़े, उसका रीज़न क्या है, वो हमने डॉक्टर जसवंत सिंह माइला से इसलिए जाना क्योंकि उनको इनके बारे में अच्छे से जानकारी थी। अब देखते हैं कि इस पूरे दृश्य को आप लोग किस तरीके से देखते हैं, लेकिन मेरा कंक्लूजन अगर मैं कहूँ तो ये है कि आस्था अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।